नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम के साथ सीमा विवाद जल्द सुलझाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की अहम बैठक। विवादित क्षेत्रों का दौरा कर रहे रीजनल कमेटियों से सीमा विवाद के समयबद्ध और शांतिपूर्ण समाधान में योगदान करने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 384 दवाओं की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची की जारी। कहा, स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय वीरों के योगदान पर आयोजित की परिचर्चा। युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए देश की 100 से अधिक यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश सरकार असम के साथ सीमा विवाद जल्द सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक ट्वीट कर कहा कि बीते 15 जुलाई को नामसाई डिक्लेरेशन पर दस्तखत होने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने आज सीमा विवाद सुलझाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक की और रीजनल कमेटियों से कहा कि वे समयबद्ध तरीके से सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में अपना योगदान करें। इस बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों, लोकसभा सांसद तापिर गाव, राज्य के विधायकों, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने 384 दवाओं की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची NLEM जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 की अपडेटेड NLEM जारी की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सूची तैयार की गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्यन प्राधिकरण इन दवाओं का मूल्य निर्धारित करेगा और विनियमित करेगा। इससे लोगों को अच्छी और सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेगी। वो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है? ये 384 मेडिसिन जो ली गई है, वो जो देश में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी तीनों को आने वाले दिनों में देश के स्वास्थ्य सेक्टर में एश्योर करेगी। वो तीनों व्यवस्थाएं सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये बहुत आवश्यक होती है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि देश की जनता को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए, सभी को दवाई मिलनी चाहिए, जहां चाहिए जब चाहिए तब दवाएं मिलनी चाहिए। एश्योर करने के लिए एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बहुत उपयोगी होगा। ये लिस्ट आज पब्लिश हो रहा है। उसके आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी और ये भी सीलिंग प्राइस के आधार पर उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो NLEM लिस्ट में आ गई मेडिसिन, उसकी प्राइस कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन प्रति वर्ष WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस होता है। उसके आधार पर उसकी प्राइस प्लस माइनस होती है, यानी कि कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब, मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय वीरों के योगदान पर चर्चा की गई। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय वीरों के योगदान पर चर्चा के लिए देश की 100 से अधिक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम का मकसद ट्राइबल युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान के बारे में जागरूक करना है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, विधायक मुचमीथी, NCST के स्पीकर के तूथांग, RG के कुलपति प्रोफेसर साकित कुशवाहा सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी के तहत हमारे जो आंचल हीरो नॉट ओनली फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश बट फ्रॉम द अदर स्टेट ऑफ द नेशन आदि हम लोग आंचल हीरो को मतलब आर्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इसी तहत हमारा अरुणाचल प्रदेश वहाँ में द्वांग के लोग को उसकी स्क्रिप्ट है, कांतिम स्क्रिप्ट है। अदर देन दैट हमारा अवतनी जो कलन है, वी डोंट हैव स्क्रिप्ट इन आवर ओन स्क्रिप्ट। तो इसी कारण से जितना भी हिस्ट्री है ओरल का रूप में प्रेजेंट करता है। तो ये हिस्ट्री को हम किताब का रूप में अभी आपने जो प्रदान किया है और मेरा आने वाला दिन में हम सबका बेटा बेटी उसको किताब का रूप में आपका जो उसमें एजुकेशन को पढ़ना है। और आज पूरी अरुणाचल पे हमारे मतमूल जमो हमारे तरुराम दरांग के जरिए उनकी कमेटी के जरिए मतमूल जमो का नाम उभर रहा है। मैं भी अरुणाचल के मिसमी समाज का हूँ। जब मैंने देखा सुना मेरे ट्राइब्स के भी फ्रीडम फाइटर्स ताजी देवी जी, पोंगी देवी जी, मन पर एक बहुत गर्व महसूस हुआ। Some of freedom fighters all over India, that is the confusion of the tribal. And students, in particular from universities, I think we need to go back, look back our history. We need to not only understand our history, but that we should also tell the story of our forefathers, their contribution in this freedom struggle. राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने राज्य के 2 TB मरीजों को एडॉप्ट करने की सराहनीय पहल की है। राज्यपाल ने आज प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान में कम्युनिटी एंगेजमेंट के तहत 2 मरीजों को स्पॉन्सर करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे दिल खोल कर राज्य के TB मरीजों को एडॉप्ट करें और अरुणाचल प्रदेश को TB मुक्त बनाएं। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों की स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने, शिक्षकों की कमी होने और छात्रों का एनरोलमेंट काफ़ी कम होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन राज्य के सुदूर चांगलांग जिले के मुख्यालय में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इन मामलों से अलग है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांगलांग में छात्रों का एनरोलमेंट दर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की भी मौजूदगी है। इस स्कूल का सकारात्मक पहलू यह है कि यहाँ छात्रों को नियमित तौर पर IT क्लासेस के जरिए डिजिटल कामकाज के बारे में बताया जाता है। हमारा जो IT का हो गया, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल के जो ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका टूरिज़्म रिलेटेड, जैसे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ उनको जो एक काउंसलिंग ज़रूरत होता है इस स्टेज में, तो ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं। बाकी नॉर्मल क्लासेस हमारा जो है वो चल रहा है। तो मैं आपको जैसे हमारे स्कूल का थोड़ा सा जो प्रेजेंस स्थिति है, हमारा जो इनरोलमेंट का, वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे टोटल 632 स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक है। तो लड़कियों का हमारे गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली। और हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स 23 है, 23 नंबर्स। और हमारे जितने भी क्लासेस है ये हमारे 12 क्लासरूम्स में चलती है। और ये अच्छी तरह से हमारा ये अंडर द एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ डायनामिक DC सर सनी के सिंह एंड ओवरऑल गाइडेंस ऑफ आवर डेप्यूटी स्पीकर, ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर श्री टेसाम पंडित। लक्ष्य ये होता है कि बच्चे को बेसिक पार्ट, सबसे पहले 9 और 10 में होता है कि बेसिक कंप्यूटर कम से कम बच्चा पकड़ सके, MS ऑफिस चला सके, वर्ड में आपका एप्लीकेशन लिख पाए, प्रिंट आउट कर पाए, एक्सेल लिख पाए, उसमें अपना परसेंटेज निकाल पाए, रिजल्ट निकाल पाए। एंड 11-12 में होता है कि आपको फ्यूचर की तैयारी करना है। जैसे कि अगर कोई बच्चा BCA 12 के बाद में BCA पढ़ना चाहता है, BTech पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उन लोगों को जावा का बारे में बताया जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ आपका DBMS जो आपका
MySQL होता है, उसके बारे में, बैकएंड के बारे में सिखाया जाता है। जो हमारा इंडिया जो डिजिटल बन रहा है, उसके लिए हम ही स्टूडेंट हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे, इंडिया को डिजिटल में बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो सर जितना भी सीखा मैंने वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और मैं बहुत ही अच्छे से समझती हूँ सर जो समझाते हैं। और अभी मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमने वर्ड में काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह भी हमने सीखा, वर्ड सीखा, उसके बाद एक्सेल भी सीखा और उसके बाद सर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सिखाया। तवांग जिले में आज लड़कों के 10वें और लड़कियों के चौथे सुब्रतो कप स्कूल गेम्स जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2022-23 की शुरुआत हुई। जिले के ESC और जिला खेल अधिकारी तेंजिन जाम्बे ने ग्यालवा सांगयांग यात्सो स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थुंगथैन वांगचू सहित शिक्षा विभाग के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। तवांग के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट में जिले के सभी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से लड़कों और लड़कियों की 8 टीमें हिस्सा ले रही है। के साथ में प्रैक्टिस करके निकलता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है, अच्छा लगता है। आई विश आप लोगों का ये स्पिरिट हमेशा इस तरह रहे। और स्पोर्ट्स के फील्ड में जितना हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है, टाउन डिस्ट्रिक्ट का जो NGOs होता है, उन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता है हमेशा बहुत आगे रहता है, प्रोवाइडेड आप लोगों का एक स्पिरिट होना पड़ेगा। आप लोगों का साथ जरूरी है। आप अगर ये सब फील्ड में अगर एक्टिव रहता है तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो टाउन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जिसमें रुचि रखता है वो NGOs हमेशा आप लोगों को साथ देने में। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में जिला पर्यटन विभाग के सहयोग से ईटानगर के लिए टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। जिला पर्यटन अधिकारी जेमर जयराम ने हरी झंडी दिखाकर दापोरिजो से ईटानगर तक की टैक्सी सर्विस को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों और ऑपरेटरों से पर्यटकों की सहूलियत का ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से टैक्सी सर्विस को रोजगार का साधन बनाने का भी आह्वान किया। ये कार्यक्रम हमारा डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। कल को हमारा टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, उसी में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़रूरी होगा। टूरिस्ट फ्लो अब तक का जो टूरिस्ट फ्लो कम इसलिए है कि हमारा रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, उसके चलते ये टूरिस्ट फ्लो कम है। ये स्थिति अगर हमारा रोड हाईवे बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा होने से हमारा टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जाइलो अभी देखा गया तो मोर देन 30 जाइलो है। यहाँ पे सुंदर सुंदर लेक है, वाटरफॉल्स है, केव्स है, वो सबको हम डेवलप करना है ताकि हम टूरिस्ट को खींच सके, ला सके। वही हमारा कार्यक्रम है। जाइलो और इनोवा ड्राइवर्स को यही अपील करता हूँ कि आप सर्टेन गाइडलाइंस डूज एंड डोंट्स पे ध्यान दीजिए। डूज एंड डोंट्स बोलेगा तो आपका ये गाड़ी का पार्ट्स को बीच बीच में चेक करते रहना, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, स्पीडिंग नहीं करना, जब ये सिग्नल को आप ये टर्न ऑन करना, तो आप जितना हो सकेगा आप ये टूरिस्ट को जो आता है आपका गाड़ी में जो सवार करता है उसके कंफर्ट के लिए सोचना है। आप लोअर दिबांग वैली जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU द्वारा सोमवार को रोइंग स्थित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिल्ड्रन होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और DCPU के करीब 80 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ICDS के उपनिदेशक J.A. पैरिंग ने कहा कि पोषण माह उचित विकास के लिए बच्चों के पोषण पर जोर देता है।
केंद्र सरकार 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इस दिन 75 दिन का स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान संपन्न होगा। यह अभियान 5 जुलाई से आरंभ हुआ था। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि नागरिक समाज की सहायता से सरकार लोगों में समुद्र की स्वच्छता की भावना समाहित करने की दिशा में कार्य कर रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि तटीय स्वच्छता अभियान देश भर के 75 समुद्र तटों पर चलाया जाएगा। इनमें से हर 1 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में 75 स्वयंसेवक स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के 3 लक्ष्य हैं: जिम्मेदारी से उपयोग, घर पर कचरा अलग करना और जिम्मेदारी से निपटान करना। इस अभियान के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। The beach was not only cleaned, it was redone, it was renovated and beautified also. It was very impressive images. So since we were entering into Amrit Kal, I thought we could have a 75-day campaign dedicated to coastal cleaning. And then suddenly somebody told me that we have something called International Coastal Cleanup Day, which is being annually observed right from 1985. Of course, Swachhata, which is a flagship priority of this government, and none less than the Prime Minister of India spoke about Swachhata in his very first Independence Day address on the 15th of August 2014, soon after he had taken over as Prime Minister. And I'm sure many of the countrymen would have actually felt amused that here was a Prime Minister talking about toilets from the ramparts of the Red Fort. But then I think that was also a declaration of the intent of the things to come, that here was a government which was actually giving priority to the fundamental issues, the foundational issues, not making lofty claims and lofty platitudes from the Red Fort as the nation had got used over the last 6-7 decades. And that, I think if you look back 8-9 years, Prime Minister Modi has walked the talk, and we are glad that we have tried to live up to that commitment. So that अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।